चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर को देश भर के सभी जिलों में निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। सभी राज्यों पर हमला है, एक देश एक चुनाव। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी विपक्ष को खत्म करने के लिए रच रही नए हथकंडे। G20 सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली और आने वाली 40 ट्रेनों को किया रद्द। कई ट्रेनों का रास्ता व स्टेशन बदला। तमिलनाडु सीएम के बेटे ने डेंगू मलेरिया से की सनातन धर्म की तुलना, कहा सनातन धर्म को खत्म करना जरूरी। बीजेपी नेता बोले चुनाव जीतने के लिए सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजे, कहा लोकसभा चुनाव 2024 में दूरबीन से भी नहीं दिखेगी कांग्रेस। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। नई बोतल में पुरानी शराब से तगड़ी कमाई, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 61 करोड़ शराब की बोतलें बेच कमाई 7,284 करोड़ रुपए। बीजेपी बोली राहुल गांधी का रिश्ता आम भाई बहन जैसा नहीं, प्रियंका का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए, भाई से तेज फिर भी मां का साथ नहीं। 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा भारत, पीएम मोदी बोले देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का नहीं होगा कोई स्थान। सूरज की हर दिन 1440 फोटो भेजेगा आदित्य एल1, लाखों फोटो डाटा से खंगाले जाएंगे सारे राज्य। केजरीवाल सरकार की हमने कोई फाइल नहीं रोकी, दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान, कहा 9 साल में अगर दिल्ली सरकार ने काम किया होता तो G20 की तैयारी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाईकोर्ट ने कहा दहेज उत्पीड़न या दुष्कर्म के झूठे आरोप अत्यधिक क्रूरता की श्रेणी में, इसमें कोई माफी नहीं। G20 समिट की सुरक्षा अब नेत्र एयरक्राफ्ट के हाथ, दिल्ली के एयर स्पेस की करेगा मॉनिटरिंग। बालाकोट स्ट्राइक के समय पाकिस्तानी F-16 की थी निगरानी। आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत फैला रही है, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रही छत्तीसगढ़ की सियासत, 29 आदिवासी सीटों पर राहुल गांधी और अमित शाह की नजर। भरोसेमंद जगहों से ही खरीद सकेंगे लैपटॉप और कंप्यूटर, चीन से आयात को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार का नया प्लान। यूपी में श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर एटीएस कमांडो संभालेंगे सुरक्षा, 80 लाख श्रद्धालुओं के लिए 6 जोन, 30 सेक्टर में बटा मथुरा शहर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से बनाई दूरी, अगले सप्ताह होने वाली G20 समिट में नहीं होंगे शामिल। हिंदुओं को गाली देने की लगी है होड़, कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम ने स्टालिन को लताड़ा, इसरो का मजाक उड़ाने वाले प्रकाश राज ने भी सनातन धर्म को कहा भला बुरा। दिल्ली से बाहर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने से डरती थी पिछली सरकारें, G20 के बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। सनी देओल की पार्टी में गदर 2 का जश्न मनाने पहुंचे शाहरुख खान, खत्म हुई दोनों स्टार्स के बीच दुश्मनी। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए विशेष सत्र को लेकर 5 सितंबर को बैठक करेगा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हो सकती है मीटिंग। वोट के लिए खत्म करना चाहते हैं सनातन धर्म, उदयनिधि स्टालिन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साथ मिलकर बनाया चंपारण मटन, राजनीतिक मुद्दों पर भी की बातचीत। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बांधे हार्दिक पांड्या के जूते के फीते, कैमरे में रिकॉर्ड हुई फोटो, खेल भावना से जीता दिल। बेंगलुरु में हुआ यूपी जैसा टीचर कांड, अध्यापिका ने कहा पाकिस्तान चले जाओ, भारत तुम्हारा नहीं हिंदुओं का देश है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक भाजपा के शीर्ष नेताओं ने शुरू की यात्राएं, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे निभा रही दूसरी भूमिका। G20 समिट के दौरान पुलिस कर्मियों को थाने में ही रहकर करनी होगी ड्यूटी, नहीं जा सकेंगे घर। छत्तीसगढ़ में 7 लाख गरीबों को मिलेगा आवास, भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। 2024 के चुनाव से पहले ही टूट जाएगा इंडिया गठबंधन, लोकसभा चुनाव में मिलेगी करारी हार, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का बड़ा बयान। मुंबई में कांग्रेस ने स्थगित की जन संवाद यात्रा, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बिगड़े हालातों के कारण लिया फैसला। केंद्र सरकार ने G20 के लिए एक पैसा नहीं दिया, केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने मुश्किल सवालों के बेबाकी से दिए जवाब।
इसरो ने आदित्य L1 को अगली कक्षा में भेजा। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर होगी। महाराष्ट्र के जालना में हुई हिंसा पर भड़के शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बोले, सीएम शिंदे में शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल ने इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों से बनाई दूरी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। वन नेशन वन इलेक्शन पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, बहुदलीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। गुलाम नबी आजाद के नाम पर भी उठाए सवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान, कहा ये कोई नया मुद्दा नहीं। बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार किया घोषित। डॉक्टर दिनेश शर्मा को बनाया कैंडिडेट। 15 सितंबर को होगा मतदान। G20 के चलते दिल्ली में घूमने के लिए मेट्रो टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री शुरू, बनाए गए स्पेशल काउंटर। अगस्त में लगातार तीसरे महीने कम हुआ रूस से कच्चा तेल आयात। सऊदी अरब से हो रही बड़ी खरीदारी। 1 अक्टूबर से लागू होगा सिम कार्ड का नया नियम, पहले से और बढ़ जाएगी सख्ती। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को बताया डरपोक, कहा हिम्मत है तो बिहार में करे चुनाव की घोषणा। एक देश एक चुनाव, राहुल बोले ये भारतीय संघ पर हमला। स्टालिन ने कहा यह भाजपा की साजिश, पहले अपना भ्रष्टाचार तो रोकिए। सुना है कि पीएम मोदी लद्दाख में चीन के घुसने पर चर्चा करना चाहते हैं। संसद के विशेष सत्र पर संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। वागड़ मेवाड़ हाड़ौती की 52 सीटों पर नजर। जालना हिंसा पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से की अपील सभी शांति बनाए रखें। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी से गांधी परिवार दूर, बिग ब्रदर की तरह काम नहीं करना चाहती कांग्रेस। कर्ज संकट दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने इशारों में चीन पर साधा निशाना। शिवपाल सिंह यादव जल्द बीजेपी ज्वाइन करेंगे। महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी टूटेगा विपक्ष। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में इंद्रदेव को मनाने के लिए टोटकों का दौर शुरू। उज्जैन में तप साधना तो श्योपुर में मेंढक और मेंढकी की कराई शादी। जेल में इमरान खान को मारने की रची जा रही साजिश, पूर्व पाक पीएम के करीबी का दावा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 1.47 करोड़ के सोने के बिस्किट के साथ तस्कर गिरफ्तार। बीएसएफ ने कस्टम विभाग को सौंपा। पीएम मोदी ने यूएन में सुधार किया आह्वान, का 20वीं सदी के मध्य का दृष्टिकोण अब दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर बोलना पड़ा भारी। चारों ओर से नेताओं ने घेरा, कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। बुमराह एशिया कप में नेपाल के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। पारिवारिक कारणों से मुंबई रवाना हुए। सुपर 4 स्टेज के लिए वापस लौटेंगे। पृथ्वी की कक्षा में 7,700 सैटेलाइट लगा रहे चक्कर और चंद्रमा पर बढ़ रहा मलबा, इसके हो सकते हैं कई नुकसान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडिया का मतलब भारत राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां, एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस मामले पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलेवार है। पहले सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फिर जयराम रमेश ने इसे कर्मकांडीय बताया और अब राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत के संघ पर हमला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, इंडिया का मतलब भारत राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति गठित की गई। इसमें कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया, हालांकि उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक ये कमेटी संवैधानिक रूप से सही नहीं है, साथ ही ये व्यवहारिक और तार्किक रूप से भी उचित नहीं है। ये कमेटी भी तब बनाई गई जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता को इस कमेटी में न रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। इस हालत में मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि कमेटी का सदस्य बनने का निमंत्रण अस्वीकार करूं। दरअसल इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सिंह कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को शामिल किया गया।
भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव, कुछ मेरे दिल के बहुत करीब। खास इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान को कही दो टूक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट को लेकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू ऐसे समय में आया जब आगामी 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 देशों की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। पीएम मोदी ने साक्षात्कार के दौरान कहा, G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। पीएम ने कहा, लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब यह 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठकें कराए जाने को लेकर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को खारिज किया और कहा कि देश के हर हिस्से में बैठक करना स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने साइबर अपराध का जिक्र करते हुए इससे लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा, साइबर खतरों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।